तो इससे पहले पार्ट ऑफ वीडियो में हमने जो B.1 का था उसमें हमने 6 क्वेश्चंस किए थे, 6 क्वेश्चन हुआ था उसमें और उसके हमने आंसर दिए थे। अब इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम टोटल जो शॉर्ट आंसर है वो टोटल 9 क्वेश्चंस है, इसमें 9 क्वेश्चंस इसमें है टोटल, और इनके भी उत्तर जो है बहुत ही ब्रीफली देना है, बहुत ही छोटा करके देना है। ये भी ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो लिखा गया है, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड की पोएम नंबर 2 का है, पोएम नंबर 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द पोएम एंड द पोएट। जो कविता है और कवि है उनके नाम बताएं। आंसर में लिखना है कि द नेम ऑफ द पोएम इज ओड ऑन सॉलिट्यूड। जो पोएम की जो नाम है वो है ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड इट वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, और इसे जो कवि अलेक्जेंडर पोप थे उनके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज ए ब्लेसेड मैन। आखिर में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिसे पहले से ही कुछ आशीर्वाद मिला होता है या पहले से उनका भाग अच्छा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, वन हु फाइंड्स कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस इन सिंपल प्लेजर्स। कहते हैं कि इस कविता के अनुसार से ऐसे व्यक्ति, वन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो संतोष को खोजता है और साधारण से खुशी में भी उसे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस इन सिंपल प्लेजर्स एंड ए ट्रैंक्विल लाइफ स्टाइल, और एक शांत जीवन शैली होती है। ट्रैंक्विल मीन्स शांत। इज ब्लेसेड मैन, ये ऐसे आदमी क्या होते हैं, ब्लेसेड होते हैं, मतलब भाग्यवान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम। एक खुश आदमी अपना समय कैसे बिताता है। तो आंसर में है, अ हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज टाइम इन पीसफुल एक्टिविटीज। एक जो खुश आदमी होता है वो शांतिपूर्ण जो कार्य होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उसमें अपने समय को खर्च करता है। He enjoys the passage of time, वो जो समय के साथ साथ जो है एंजॉय करता है। Sleeps soundly at night, रात में गहरी नींद लेता है। Balances study and leisure during the day, दिन के समय में खाली समय और पढ़ने के समय के बीच संतुलन बनाता है। And finds joy in innocent thoughts and meditation, और जो मासूमियत विचार होते हैं और जो चिंतन होती है, मेडिटेशन होते हैं, उसमें भी वो क्या करता है, खुशी खोजता है या आनंद खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज मी रेफर टू इन द लास्ट स्टांजा। सबसे जो अंतिम स्टांजा है पोएम की, इसमें जो मी वर्ड लिखा गया है यह किसको बताता है, वह कौन है। तो आंसर में लिखेंगे कि इन द लास्ट स्टांजा मी रेफर्स टू द स्पीकर ऑफ द पोएम। जो अंतिम स्टांजा है उसमें मी इस कविता के जो वाचक है या बोलने वाले हैं, स्पीकर है, उसको बताती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे। स्लाइड सॉफ्ट अवे का से आपका क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है। तो आंसर में लिखेंगे कि स्लाइड सॉफ्ट अवे मीन्स टू पास स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शंस। स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही अच्छे तरह से समय गुजरना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। इंटरप्शन मतलब रुकावट या बाधा। इसी का आगे में है, हियर इट रेफर्स टू आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लिप बाय क्वाइटली एंड कामली। यहाँ पर में यह घंटा, दिन और जो साल होते हैं वह शांति से चुपचाप एकदम गुजरते चले जाते हैं, उसके बारे में यह स्लाइड सॉफ्ट अवे वर्ड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद कवि किस चीज की इच्छा करते हैं। तो आंसर में दे रखे हैं कि द पोएट विशेस फॉर सॉलिट्यूड आफ्टर डेथ। पोएट इच्छा करते हैं कि डेथ के बाद उन्हें एकांत में छोड़ दिया जाए। He desires to live unseen,
unknown and hopes to die in a way where no one can notice him. वह इच्छा करते हैं कि उन्हें कोई ना देखे, उन्हें कोई ना जाने, और आशा करते हैं कि इस तरीके से मरे जहां पर में कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाए या नहीं नोटिस कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द पोइट वांट टू लिव? कवि कैसे रहना चाहते हैं? तो आंसर में है कि द पोइट वांट्स टू लिव इन ऑब्सक्योरिटी। पोइट जो है वह गुप्त तरीके से रहना चाहते हैं, वह नहीं चाहते हैं कि वह हाईलाइट हो समाज में या देश में या परिवार में या मतलब अपने संबंधियों में। He does not wish anyone's attention. वह किसी भी आदमी का ध्यान नहीं चाहते हैं अपनी ओर, और न ही किसी की रिकॉग्निशन चाहते हैं इस दुनिया में। मतलब नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको ग्लोरी को बढ़ाए इस संसार में, ना ही उसको कोई ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द पोइट वांट टू डाई? कवि कैसे मरना चाहते हैं? तो आंसर में है कि द पोइट वांट्स टू डाई क्वाइटली। पोइट चुपचाप मरना चाहते हैं। He does not wish for attention or mourning. वह नहीं इच्छा करते हैं कि वो उनका ध्यान दिया जाए, कोई ध्यान दे उनके ऊपर, या मरने के बाद उनके ऊपर कोई विलाप करे या रोए। मॉर्निंग मतलब विलाप करना या रोना। एक तो मॉर्निंग होता है जिसका मतलब सुबह होता है, और ये मॉर्निंग है जिसका मतलब विलाप करना या रोना। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखे हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए हैप्पी मैन? एक खुश आदमी जो होता है, खुश जीवन होती है, उसकी क्या खासियत होती है, फीचर्स होती है? तो आंसर में है कि द फीचर्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इन ए ब्यूटीफुल ऑर्डर। इस कविता में जो खुश जीवन है, खुशहाल जीवन है, उसकी जो खासियत है उसको एक सुंदर क्रम में वर्णन किया जाता है या वर्णित किया जाता है। दे इंक्लूड फाइंडिंग कंटेंटमेंट इन सिंपल प्लेजर्स। इसमें क्या सब शामिल है कि साधारण खुशी में भी संतोष को खोजना, एंजॉइंग ट्रैंक्विलिटी, जो शांति की जीवन है उसका आनंद लेना, मेडिटेशन, चिंतन का आनंद लेना, साउंड हेल्थ, अच्छा खासा आपका स्वास्थ्य होना, एंड मेंटल पीस, और मानसिक शांति होना। He balances between work and leisure. वह क्या करते हैं, काम और जो फुर्सत का समय होता है, लेजर मतलब फुर्सत का समय होता है, उसके बीच में संतुलन बनाते हैं। So I hope you'd have got it very well, all the 9 question answer, and you'd have also gone through it and written it for your exam purpose. In the next part of the video, I'll be present. The next part of video में हम जो है वो long answer के साथ present होंगे, जिसमें लगभग हमको लगता है कि 4 लॉन्ग आंसर हैं इस पोएम में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं।